देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना काल में मौलानाओं ने एक और नए विवाद को हवा दे दी है। कुछ मौलानाओं ने मस्जिद में सैनिटाइजेशन का विरोध करना शुरू कर दिया है और इससे हराम करार दिया है। क्या बात कही गई है, आप देखिए। देश भर में 8 जून से धार्मिक स्थलों को खोलने के आदेश हो चुके हैं, जिसके बाद अलग अलग राज्यों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों को शर्तों के मुताबिक खोल भी दिया गया है। कई जगहों से मस्जिदों से ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां आने वाले लोगों के लिए खोले जाने से पहले अच्छी तरह से सफाई की गई, मस्जिदों को सैनिटाइज किया गया और उसके बाद नमाज अदा की गई। लेकिन अब कुछ मौलाना सैनिटाइजेशन के विरोध में उतर आए हैं। अल्कोहल मिली हुई सैनिटाइजर की जगह उन चीज़ों का इस्तेमाल कराया जाए। मस्जिदों में अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर की जगह अल्कोहल मुक्त सैनिटाइजर रखे जाएं, ये ज़्यादा मुनासिब है। बरेलवी मसलक के दरगाह से और किला की जामा मस्जिद के मौलाना ने कहा है कि सैनिटाइजर में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, इसलिए मस्जिदों की सफाई के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि साबुन और शैम्पू जैसी चीजों से ही मस्जिदों को सैनिटाइज करेंगे। हुकूमत हिंद की गाइडलाइंस में तमाम इबादतगाहों को सैनिटाइज करने की बात कही गई है। हम लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं। दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, इन सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइज का तरीक़ा थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया गया है, यानी वो चीज़ें जिनमें अल्कोहल नहीं मिली हुई है उनको इस्तेमाल में लिया जा रहा है। मौलानाओं के मुताबिक इस्लाम में अल्कोहल का इस्तेमाल हराम है। बरेली के बाद सहारनपुर और अमरोहा के मौलानाओं ने भी ऐलान कर दिया है कि वो मस्जिदों का सैनिटाइजेशन नहीं कराएंगे। हालांकि कुछ मुस्लिम विद्वानों ने कहा है कि इस्लाम में जान बचाने के लिए सारे तरीकों को जायज करार दिया गया है। आपको बता दें, अभी 2 दिन पहले ही दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम के पीए की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। तो क्या कोई भी समझदार आदमी अब जामा मस्जिद की सैनिटाइजेशन से इनकार करेगा? और देश के लाखों भक्तों का इंतजार अब खत्म हो चुका है। अब वो तिरुपति के बालाजी मंदिर में जाकर दर्शन कर पाएंगे। लेकिन इसके नियम क्या है दर्शन करने के लिए, ये आप जान लीजिए। भक्त अब भगवान बालाजी के दर्शन फिर से कर सकेंगे, फिर से उनकी मुराद पूरी हो सकेगी। फिर वो भक्त अपने आराध्य के आगे शीश झुकाकर अपनी मनोकामना का वरदान मांग सकते हैं। भक्तों को अपने दर्शन के लिए 82 दिनों तक इंतजार करना पड़ा है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति के तिरुमला पर्वतों पर स्थित विश्व प्रसिद्ध भगवान बालाजी मंदिर के फाटक आज से एक बार फिर खुल गए हैं। 20 मार्च से 82 दिनों तक कोरोना संक्रमण की वजह से बंद रहने के बाद आज यानी 11 जून से आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खुल गए हैं। दरअसल केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक 8 जून से मंदिर के कपाट खुल गए थे, लेकिन ट्रायल के लिए सिर्फ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के कर्मचारियों को ही दर्शन की इजाजत दी गई थी, जबकि तिरुपति में रह रहे स्थानीय लोगों के लिए 10 जून को कपाट खोले गए। आम श्रद्धालुओं के लिए इन 3 दिनों के ट्रायल के बाद 11 जून से कपाट खुले। अब आपको बता देते हैं कि आखिर बालाजी में दर्शन के नियम क्या हैं। श्रद्धालुओं को 6 फीट की दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ 300 लोगों को ही 1 घंटे में दर्शन की इजाजत है। सुबह 6:30 बजे से शाम 7 बजे तक ही दर्शन हो सकेंगे। अगर इंतजार करना पड़े तो वेटिंग हॉल में 100 लोग ही होंगे। दान पात्र में कुछ डालने से पहले हर्बल सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा। हर रोज 6000 से 7000 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। दर्शन के 6000 टिकट में 3000 ही ऑनलाइन मिलेंगे। एक टिकट की कीमत 300 रुपए रखी गई है। अभी तक 60,000 टिकट ऑनलाइन बुक हो चुके हैं। फिलहाल बालाजी मंदिर में VIP दर्शन पर रोक लगाई गई है। मंदिर में रोज सुबह से शाम तक विशेष पूजा की जाएगी, जिसका प्रसारण SVCC मंदिर प्रशासन के TV चैनल पर किया जाएगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।